हेलो गाइस, राधे राधे, गुड इवनिंग। तो आज है 3 जुलाई और शाम के बज रहे हैं करीब 6:30। तो हम लोग आ गए क्योंकि बहुत उमस हो रही थी, बीच बीच में बारिश हो रही है। तो आप सोचे आप लोग के साथ भी शेयर करें। तो हमारे पीछे तक धान लगे हैं। तो हमारे घर के आगे गांव पड़ता है जिसका नाम बहेरियन का पुरवा है। उसके पहले का नज़ारा है। वैसे तो अब हर जगह घर बन गए हैं, प्लाटिंग हो गई है दूर दूर तक, यहाँ भी। लेकिन कुछ जगह जो खाली रहती हैं तो बड़ा अच्छा लग रहा है यहाँ पर आकर। खूब अच्छी सी हवा चल रही है। यहाँ पर धान लगे हैं, मकाई लगी है और आम के पेड़ भी हैं जगह जगह पर। तो बहुत अच्छा लग रहा है शाम के टाइम ऐसे। घास नहीं, धान है। धान है, धान, चावल। कह रही घास कितनी अच्छी है। चमक रही। सही बात, आंटी कभी नहीं देखी। कह रही घास कितनी सुंदर है, कितने चमक रहे हैं। इनका दिखावा करो तब तो जनिए। अब गांव जाए, गांव में धान लग रहा होगा हमारे, लेकिन गांव बहुत दूर है हमारा, गोरखपुर उधर पूर्वांचल में। तो जल्दी जाना हो नहीं पाता। नहीं, अब तो धान का सीजन ही चल रहा है। तो वही कह रही घास कितनी चमकदार है। थोड़ी थोड़ी सी ज्यादा है। ज्यादा तो घास ही लग रही है। हाँ तो गाइस देखिए कितनी अच्छी हवा चल रही है। और नया तुम आए करो। और नया को हम घुमाने लाए हैं। और पीछे देखिए हमारे धान बोए हुए हैं। तो बच्चे नहीं जानते, तो नैना मेरी कह रही कितनी अच्छी घास उगी हुई है, कितनी हरी, कितनी चमकदार। तो हमने कहा बेटा ये घास नहीं है, धान है। तो उनको पता नहीं था। तो बहुत सुंदर हवा चल रही है भाई, बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है गाँव में हम लोग आ गए हैं। अरे तुम तो गाइज आप लोग भी देख लीजिए सुंदर सा नज़ारा। जो लोग गांव न जाते हो, हमारे यहाँ गांव का और शहर का आपको सारा मिक्सचर देखने को मिलेगा। और तुम लोग को मजा आई आकर? बहुत आई। तो यहाँ गाइज कभी 12 साल पीछे जाइए गाइज, तो यहाँ पर हर तरफ आप सिर्फ खेत ही खेत थे। और यहाँ पर खेती सब लोग करते थे, बाग बगीचे थे। लेकिन अब यहाँ भी धीरे धीरे जैसे जैसे ज़मीन की ज़रूरत पड़ रही है, मकान बनते जा रहे हैं। तो थोड़ा सा ये बुरा लगता है। प्रकृति की बात ही अलग है, प्रकृति खूबसूरती की। तो कोई बात नहीं, अब क्या कर सकते हैं उसके लिए। जो जिसको अपनी ज़मीन बेचनी है, हम किसी को ज़मीन बेचने से रोक नहीं सकते। और देखिए आम के खूब पेड़ है यहाँ पर। ये देखिए आम के पेड़ हैं बड़े बड़े से। आम लगे हैं। आम नहीं लगे हैं। कहाँ लगे हैं? तुमको आम दिख रहे हैं इसमें। जहाँ जहाँ आम लगे हैं ना, वो पक पक के सब गिर रहे हैं। ये महुआ है ना, महुआ है ना। यहाँ पर बहुत सारे लोग बकरी चरा रहे हैं। तो हम लोग भी सोच रहे हैं हम लोग ही बकरी ले लें और बकरी चराएं। आगे चल के देखिए कितनी सारी बकरी चरा रही हैं लोग। और नैना लोग को बड़ी मजा आ गई है आकर। क्यों नैना? इधर देखो, 2 दिन के बाद आई तो थी अभी। कब आई थी पता है? उस दिन जब उनके अंकल की शादी थी, खेते में टेंट लगा रहा। तो गाइस देखिए, अगर आपको दिखाते हैं दूर से, यहाँ आम का पेड़ है, उसमें पके पके एकदम आम लगे हैं। अब इधर देखिए धान लगे हैं। धान की सुंदरता तो कुछ अलग ही होती है। एकदम ग्रीनरी जो है मन को मोह रही है। और खूब अच्छी हवा चल रही है। जूम करके दिखाती हूँ, आप पता नहीं किसका बाग है। अभी खाए तो डांट भी पड़ेगी। तो देखिए गाइस इतने पके पके आम लगे हैं। ये आम कभी भी गिर सकते हैं। आप लोग को जूम करके मैं दिखाती हूँ। ये आम कभी भी गिर सकते हैं। उसके लिए हमको यहाँ पे खड़ा रहने पड़ेगा। और पता नहीं किसका किसका पेड़ है, वो दौड़ा के मारेगा अभी हम लोगों को। आप लोग ने देखे कितने सारे पके पके आम लगे। भगवान करे, नेहा कह रही है कि भगवान करे एक आम गिर जाए और नेहा खा ले। भगवान नेहा की सुन लो, एक आम गिरा दो। गिरा क्या? नाली में दोस्तों, नाली। एक आम गिरा तो जरूर है, पर एक आम गिरा है लेकिन नाली में पड़ा हुआ है। इसकी किस्मत खराब है। और कोई आम अगर गिरेगा भी तो खेत में जाएगा। गिरे नहीं है लेकिन गिरने वाले हैं। तो गाइस खूब पके इस पेड़ में आम लगे हैं, जिस पेड़ के नीचे हम लोग खड़े हैं। और किसी भी वक्त गिर सकते हैं। तो इसी में हम लोग आए हैं कि आम ले लें। लेकिन आम गिर नहीं रहे हैं। एक आम गिरा है, वो भी नाली में पड़ा है। और खेत देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं। हवा उठा लो।
गाइस हवा चल रही है तो आप लोग आम के खेत का नज़ारा देखिए, वो सॉरी धान के खेत का नज़ारा देखिए। और देखो हम दौड़े रहे और ये कि नेहा की किस्मत कितनी अच्छी कि पका हुआ एकदम ताज़ा आम मिला है और इतना महक रहा है। ये लो नेहा लो, अभी खड़ी रहो, अभी और गिरेंगे। तो गाइस हम लोग यहीं पे खड़े हैं ताकि और आम गिरे और हम लोग और आम उठाएं। हमारी किस्मत अच्छी रहे। कह रही नजर गंदी थी और भगवान करे थोड़ी आंधी आ जाए ताकि सारे आम गिर जाए, हम लोग पटपट उठा रहे हैं। अब यार नैना मेरा दुपट्टा निकालो। और गाइस हमारे पीछे देखिए कितनी सुंदर हवा चल रही है और धान के खेतों पे आप देखिए लग रहा है कोई मशीन चलाया हुआ है, इतना प्यारा लग रहा है। और नेहा को एक आम भी मिल चुका है। नेहा आम दिखाओ। ये मिला है, हम खाएंगे। और उसको एक आम भी मिला है, वो भी डाल का पका हुआ। आम तो कोई भी खा सकता है खरीद के, पर डाल के पके हुए आम की बात ही अलग होती है। तो गाइस बहुत दिन बाद ऐसे तो जाते रहते हैं, कभी लखनऊ कभी कहीं, लेकिन प्राकृतिक खूबसूरती की बात ही अलग है। तो आज ऐसे आकर बड़ा अच्छा लगा। जइयो नैना ले आम पकड़ लो, है ना? मन कर रहा कोई पेड़ हिला दे, मजा आ। दोस्त रहा था आगे बुलावा करो तक सरावा करो। ये आगे दिख रहा जो गाँव में आए वही बहदियापुरवा है। पहले पूरे कच्चे कच्चे घर रहे, अब पूरे सब पक गए, मतलब पक्के घर बन गए, पक गए। हमको इस तरह अच्छा लगता है, जैसे खेत हो, खेत के बीच में ऐसे मड़ैया हो, फिर यहाँ पर कुछ बनाओ इन्हीं का पेड़ का। हाँ देखो इनके ना है, वो दादी एक गई उनके हुई। दादी मारे लागे पता चले तो टहलिए बत्ते, तुम क्या फायदा है? लोलू छूछू बने से कोनो फायदा नहीं ना। हमको लगा थी देखो ना आगे साइकिल आ रही थी।